बालाजी महाराज बोल समर वालों बोल भक्त और भगवान। सबके अपने अपने अनुभव है भादों के। भाई भादों से लौटे हैं। अच्छा एक अभी अंदर बोल रहे कि भैया एक सभा लग चुकी है। बोल रहे हाँ ये बोल रहे। अरे मैंने ये कहाँ से लगी? पहली तो है भादों के बाद। हाँ बीच में कहाँ? नौवीं बड़ी थी, नौवीं को जरूर आया था तो लोगों को लगी गई तो नौवीं थी, नौवीं की पूजा हुई। और ये भी है कि अब नौवीं को यहाँ पे जो भी लोग आ पाए तो छोटा सा हवन रहा करे, जिस पे समय निकल जाए वो आ जाए। आना ये नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि जिसका विचार बन जाए जिस बात हवन में शामिल हो, यही है। और वही नियम है, जो व्रत रहते हैं वो लौंग चढ़ाएंगे और जो केवल सादा है वो पानी पत्ता पिया है, कोई दिक्कत नहीं। कुल्ला करके अपना सामग्री केवल चढ़ाया, खाना पीना ना खाए बस। धीमे धीमे सुधार ही है। हाँ भादों की तो हमें भी लगी, बोली थी पहले से, क्योंकि हमें ये अंदाजा था कि चीजें बहुत ही बढ़िया रहेंगी, बहुत सुंदर रहेंगी। हमें अब रहेंगी कैसे ये तो नहीं मालूम नहीं। आश्रम पे यहाँ बाबा की कथा हुई थी और लगातार 11 कथा हुई लगातार। कई सारे लोग बोलने वाले सब बोलते ही हैं, बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हम उनके साथ से थोड़ी ना चलेंगे। बोलने वाले कई टाइम से हमसे बोल रहे कि आश्रम पे समरधाम पे आप कथा कराओ। मैं शांत पड़ जाता, मैंने कि समय के हिसाब से देखेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। तुम्हें क्या मालूम है कि कौन सी कथा होगी पहले? हमें मालूम है। तुम 7 दिन ही कराओगे, हम 11 दिन ही करा के बैठे लगातार। एक दिन को गैप ना हुआ, लगातार चीजें हुई। कथा तो लगातार ही, कौनियाँ आएगी कि एक माही, पर वो थी लगातार, बैक टू बैक। मतलब मेरे लिए तो लगातार थी, बाबा के लिए लगातार ही। हाँ ये चीज है। तो भादों तो ऐसी गई कि बस आनंद। मुझे कोई एक व्यक्ति मिलवा दो जो ये कह दे बचपन से और आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कोई नहीं मिलेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जैसी भी हो परेशानी जरूर पड़ी होगी। किसके कारण? आपके खुद के कर्मों के। हम जैसे क्या करते हैं, हम उन्होंने बैठा रखे हैं बाबा गोगा जी महाराज है। हम जैसे केवल आपकी इसमें जो परेशानी है उसकी जो समाधान है उसमें मदद कर सकते हैं। आपकी ठीक करने वाले हम कोई है नहीं। आपके कर्म खराब हुए, आपको परेशानी बनी आपकी कुसंगत के कारण। ठीक कैसे होगी? सत्संगी और अच्छी संगत जो यहाँ पे है। बस तुम्हारे जो कुसंगत वाले हैं उन्होंने क्या बताई? क्या बोतल पी ले, एक पैक मार ले, सब परेशानी दूर। गलत चीजें सिखाई, धीमे धीमे सीख गए। सिगरेट पी ले, एक देखो सीखे तो गलत चीजें सीखी। अब अच्छी चीजें कैसे सीखोगे? हम सिखाएंगे। सुबह शाम बाबा को नाम लो, देखो काम बनेंगे। उन्होंने की अच्छा हाँ ये चीज है। इन्हीं चीजों से तुम्हारे काम बनते हैं और भविष्य में यही चीजें रहेंगी। ये भी समझ लें, जो भी संगत के लोग हैं, नए हो पुराने हो और भी बनेंगे, वो एकदम साफ समझ लें कि एक समय तक वो स्थिति थी कि तुरंत आए और परेशानी खत्म। ये थी चीजें। और श्री गोगा जी परिवार संगत आगरा और जो गुरुदेव है सब शरीर से तैयार, सूक्ष्म शरीर से हैं।
उनकी स्थिति तब भी वही थी, आज भी वही है कि पहले फायदा बाद में कायदा, ये चीजें थी। गुरु महाराज की जय। लेकिन शक्तियां थी और बाबा की तरफ से यही आदेश था कि ऐसे मत बोल, पहले कायदा बाद में फायदा। इन्होंने आज बोल लिए कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे किसी की परेशानी देखी नहीं जाएगी और मैं उसे बताऊंगा कि वो कर ले, पहले बाद में होगा। मुझसे ये मेरे अंदर से वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, पूजा पाठ की बाद में। तो वो स्थिति प्रकृति है, ये नेचर जो कहते हैं वो ना दूर होगा। जैसे किसी की ठंडी तासीर होती है शरीर की, किसी की गर्म होती है, यही प्रकृति है। जन्मों जन्मों तक चलती है चीजें। हाँ, कहते हैं ना लक्ष्मण जी थे साक्षात ईश्वर से, उनके जो अवतार हैं उनसे कह रहे हैं हम तो आम आदमी हैं, हमारे साथ तो रहेंगी चीजें। भाई सामान्य व्यक्ति उनके साथ तो होना ही है। जो महान विशेष जो दुनिया के जगत पिता हैं उनके साथ भी प्रकृति ने वही किया। शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी सदा देखो, उनका प्रकृति है, बदली तो नहीं। फुफकार मारते हैं जब देखो देखो, और वो अपना बैठे जब देखो क्षीर सागर में लेटे मुस्कुराते हुए। गोगा मेडी के जो नजारे हैं अभी भी दिमाग से जाते नहीं। कभी भी शाम को अगर वीडियो देख लें, हाँ आनंद अद्भुत। जो गए थे, कितने लोग गए थे, हाथ उठाए, लगभग सभी हैं, कुछ थोड़ी। क्योंकि अब जब बात गोगा मेडी की होगी तो ये लोग समझ पाएंगे क्या बात चल रही है। बाकी की तो बैठ गए अपने बस मूड अलांग, इन्हें क्या पता चलेगी कि क्या आनंद आए थे वहाँ। आनंद तो थे ही, गोगा मेडी धाम है, गोगा जी महाराज की कृपा है तो सीधी अद्भुत। हमें भी नहीं मालूम थी चीजें इतनी ज्यादा। और सबसे बड़ी जो बात थी, ये चीज बार बार आ रही है सुनने में, अभी भी आ रही है कि जो कार्ड वाली व्यवस्था थी वो सबने बहुत तारीफ। बाकी तो सब कई सारी चीजें बढ़िया थी, दर्शन अच्छे हुए, भंडारे की व्यवस्था ठीक थी, पत्तली की जगह जो प्लेटें हुई वो भी बढ़िया है, वो तो सब। लेकिन ये कह रहे थे कि भैया जो कार्ड वाले थे वो बड़ा अर्जेंट थे। पूरी व्यवस्था बढ़िया, सारी व्यवस्था से। और हमारी भी यही सोच थी कहीं ना कहीं कि ऐसी व्यवस्था हो जो चीजें व्यवस्थित तरीके से हो, क्योंकि भविष्य में कितनी बढ़ जाए, क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। लेकिन बढ़े तो जब व्यवस्था हो, ऐसा न हो कि अचानक से भीड़ भाड़ होगी, लोग बढ़ गए और व्यवस्था बैठ नहीं रही है। तो सम्मान उठाने के लिए चले थे, सम्मान नीचे गिरो, असम्मान और हो गया। तो ये चीज मेरे दिमाग में थी ना, तब तक बढ़ोतरी नहीं लोगों की फौज में, जब तक की व्यवस्था पक्की नहीं देखूंगा मैं। लेकिन अब की बार बाबा की कृपा से व्यवस्था थोड़ी सी ऐसी रही कि अब तो 1000-1200 देगी तो 2-4 4 हजार होंगे, उनको संभाल ले। ये चीज है, आत्मविश्वास है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब तो संभाल लेंगे। क्योंकि चीज और है, ये दिमाग में थी, पहले भी थी, आज भी है कि संगत कहीं ना कहीं, जैसे आपसे बात हुई थी कि ये कह रहे थे कि संगत उनके टाइम पे भी समाज सेवा है, उसी को पहले नंबर पर रखती थी, मतलब रखती है आज भी। तो उस चीज पे हम पुनः फिर दोबारा से उतरने की तैयारी में, आवश्यकता है दोबारा से समाज सेवा में फिर से उतरेंगे बढ़िया तरीके से, मेरे दिमाग में है। हाँ, क्योंकि एक ही बात है
अगर आपकी परेशानी बाबा ने मिटाई है, हमारा बहाना लगा है, समर वालों का स्थान है, आश्रम है, इनका बहाना लगा है और गोगा जी महाराज ने आपकी परेशानी दूर की है, तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने जैसे एक या दो को उसकी परेशानी को समझें और उसकी परेशानी में मददगार बने, दूर करने में, उसकी परेशानी को भी समाधान मिले, उसमें सहयोगी रहो, तन से, मन से, धन से, जैसे भी। हम भी तो सहयोगी हैं तो आपकी परेशानी में, सहयोगी तो हैं। तो बिठाल के गोगा मेडी ले गए दर्शन कराने, हमने आपको बताया कि ऐसे 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 करो और दर्शन करने चलो, तो एक आपके साथ ही तो खड़े हैं, ये चीज है। तो आप लोग का भी ये कर्तव्य है कि आपकी जब परेशानी दूर कर दी बाबा ने, तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये फर्ज है कि आप अपने जैसा एक या दो की परेशानी में मदद करें। इसी के लिए हम समाज सेवा दोबारा से शुरू करने की तैयारी और ये संगत के लिए है शुरू। हमने तो करते ही शुरू, हम थोड़ी ना बैठे रहेंगे। हमने तो कई सारे काम कर दिए ऐसे जो समाज सेवा से संबंधित है, कई कर दी। लेकिन अब संगत को लगाना चाह रहे हैं, आप लोगों को भी, आप लोग भी सेवा में रहें। दुख परेशानी वाले लोग हैं, उनकी आप सुनो, समझो, जैसे भी सेवा हो। ये नहीं कि एक ही बार में पर्वत उठाना है, ऐसा नहीं करना, धीमे धीमे शुरू करो। ये चीज है। जैसे मान लो कहीं कोई गरीब है, उसकी मदद कर दो, ऐसे संगत से जुड़ के करो। बहन बेटी की शादी है, उसमें भी जो भी कुछ कर पाओ वो करो, ठीक है ना। छोटे पूरे कहीं मंदिर होता है तो मंदिर पे कोई प्याऊ वगैरह है, वहां बनवा दो, छोटा सा संगत का उस पर नाम लिखवा दो कि किसकी तरफ से है, श्री गोगा जी परिवार संगत आगरा की तरफ से। ये चीज है, यही समाज जो कल्याण की बात है वो यही है। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, और कुछ न हो तो कहीं तुम्हें चिड़िया वगैरह दिखे तो वहां अपना जो कोई गेहूं बाजरा वगैरह है वो डाल दो, एक पानी का जो जल का कोई पात्र है वो रख दो। ये समाज कल्याण ही तो है। आप दूसरे की, किसी की भी, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे आपके संगे साथी हो, भाई बंधु हो, उनकी परेशानी आप समझ रहे हो और जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। ये चीज है। कम से कम वो तो करें, सभी करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वो तो करें ही करें जिनकी परेशानी बाबा ने दूर की है। उनका तो एक कर्तव्य है ही, उनको तो करना ही है। और इसका विश्वास रखो कि जब आप इस चीज में आओगे या इस काम को करोगे तो आपकी पूजा पाठ कई गुना बढ़ेगी। ये समझो, जब संगत इसमें लगेगी, अभी तो लगी हुई है लेकिन थोड़े से है, जब पूरे तरीके से लगेगी तो आपको बताया जाया करेगा कि उस फलानी जगह पे ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम होगा संगत का, आप जो भी आ सकते हैं वो आओ। ये चीज है। कहीं भी कोई भी चीज हुआ करेगी तो संगत में शामिल होंगे, वो आएंगे। ये चीज है। तो इस पे नजर है, धीमे धीमे चीजें होंगी, अचानक से नहीं होगी, धीमे धीमे होंगी। ये चीज है, ये भी जरूरी है। हमारा फर्ज है कि सभी को कहीं ना कहीं समाज कल्याण से फायदा मिले। ये चीज है। और जैसे जो चीजें चल रही है वो तो चलेंगी, ये भी चीजें साथ में चलती जाएंगी। बाकी अपना भजन कीर्तन तो है ही, तो जरूरी है। कुछ लोग एक दो दिन पहले आ गए, आगे रुके हुए हैं, एक दो दिन से, कई दिन हो गए, बीच में आगरा जाके फिर लौटे। तो यहाँ शाम को आसन लगा लो,
देवेशी भी हमारे साथ हैं। तो हमने एक बात कही, मैंने कुछ दिन रुको, यहाँ उनको इनको पसंद था कि व्यायाम बहुत पसंद, पुराने लोगों को मालूम है। तो मैंने की चिंता मत करो, आश्रम पे उन्हीं जैसी चीजें रहेंगी जो उनके पसंद की हैं। मैंने कही एक अखाड़ा खोदा जाओ और जो रुका करेंगे वो सुबह शाम व्यायाम करें अपना, और जिन्हें दूध हाथ करनी है वो कर ले। हाँ, अखाड़ा तो अखाड़ा है, ये चीज है, केवल इनके हिसाब की चीज है, बहुत पसंद। हाँ, इनके हिसाब की चीज है। और सुबह सुबह अपना ये भी है कि योगा की क्लास है, जाकर पार्क में बैठ जाते हैं, क्योंकि आश्रम है सब तरीके से। तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसे ही रहेंगी, आश्रम की चीजें हैं तो आश्रम जैसी रहेंगी, धीमे धीमे चीजें चलती हुई जाएंगी, बस ये चीजें हैं। बाकी आप लोग बने रहो, संगत की बस हमेशा तैयार है, बस बैठ जाना है उलायती सीट पे, बस बाकी सब भूल जाओ तुम। बाकी संगत की जो व्यवस्था है, दिखवाने वाले लोग हैं, कार्डधारी, सब अपने अपने लगे हैं सेवा पे, ये चीज है सब पूरे तरीके से, यही चीज है। जब भी कोई संगत में चीजें होंगी लगातार ग्रुप पे बता दी जाएंगी, सब लोग शामिल रहो। यही पूजा है, भविष्य में संगत की पूजा समाज सेवा ही से जुड़ी हुई मिलेगी आपको, मानवता से जुड़ी हुई, समाज कल्याण से जुड़ी हुई, यही पहली पूजा है। आपकी धूप बत्ती, अगरबत्ती और दीपक, लौंग के जोड़ा, गोला और ये इस तरह की जो पूजा है वो भी साथ में रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मानवता है और समाज कल्याण की बातें हैं, उस चीज को पहले नंबर पर रखेंगे, ये चीज है। बाकी अपना भजन कीर्तन ये तो चलेगा ही चलेगा, जैसे गोगा मेड़ी चला था, भजन कीर्तन की जो बात है वो तो हमेशा रहेगी। दरबार की, गुरु महाराज की, नाचे भाई नाचे, कूदे भाई कूदे, और कूद में हम भी शामिल, नाचो कूदो, भजन कीर्तन करो, ये चीज है तो जरूरी है, उन्हीं के गुणगान है, ये चीज है। टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं दिन में, तो फिर हम जितनी बार करें उतनी बार नहाए कि एक बार नहाए। मैंने कि नहाने का क्या मतलब कि नहीं हो, जैसे भैया हम शाम को तो नहाते ही हैं दीपक लगाने से पहले, और अगर बच्चा टॉयलेट वगैरह कर लेता तो फिर हमें दोबारा नहाना पड़ता है। मैंने जी कौन सुनिया, किसने बताया, संगत में किसने बताया कि भैया हमारे घर वाले कहते हैं। मैंने कि ऐसा तो कोई नियम नहीं है। अरे भैया हमारे पूरे जड़काले निकलेंगे, नावत। हाँ ये बोल रहे पूरी ठंड। मैंने की बुद्धि खराब है, कई लोग हैं, एक नहीं, उंगली मत करोगे उनकी, कई हैं ऐसे, एक नहीं है, कई हैं ऐसे। फिर मैंने ये बात कही, मैंने कही आप लोगों को समझ नहीं है, शाम को नहाने की जरूरत नहीं, जब भी दीपक लगाओगे तो ना, वो आपकी इच्छा है, वो एक अलग बात है, लेकिन नियम नहीं है नहाने का। सुबह नहाओगे तुम, सुबह की सारी बात है शाम को करना चाह रहे हो, सुबह भी तो नहा के दीपक लगाते हैं, तो शाम को कैसे बिना नहाए लगा देंगे। तो अगर ऐसी दिमाग में आवे तो उलायती भैया पास आ जाओ, तुम्हें ऐसा समझ आवे कि मूड पकड़ के यूं करके कोने में जाओगे और माफी मांगोगे उसको अलग। ऐसे मुझसे कह रहे थे, मैंने की एक बात बताओ तुम्हें समझ आवे गलत तो तुम्हें बढ़िया तरीका से हम ऐसे समझावे, क्योंकि समझाने की कोई बात ही नहीं इतनी,
देखो वो छोटी मोटी बातें हैं, तुम बेकार में उसमें गुमराह हो रहे हो। मैंने कहा एक बात बताओ, हाँ जैसे ही कही नहीं कि भैया सुबह जैसे लगाते वैसे शाम को, मैंने की सुबह दीपक लगाओ तो नहाए धोए के, संजू को नहाए धोए लगाओ तो, संज्ञा को दीपक लगाता तब तक क्या बार खाए लेते हो, खाए तो 3-4 बार लेता है, और सुबह की तरह दीपक लगाए ले नहाए धोए लग जाओ। क्या क्या बात तो सही कह रहे हो भैया, जो तुम और ही ना काटो। मैंने कि तुम काहे काटोगे, तो मालूम तो है ही ना इस शाम को केवल नाम लेना है, संध्या बाती करनी है बस, सुबह की तरह नहीं करनी शाम को। तब हाथ जोड़े, शाम को केवल असली पूजा पाठ सुबह की है, शाम की नहीं। शाम को तो ध्यान किया जाता है, केवल नाम लिया जाता है बस, ये चीज है। तब उनके समझ में आएगा। बाकी तो पूजा पाठ के बहुत नियम है, क्या ही कर लोगे तुम हैं? जैसे करना हुआ हमारे पास आए तो मैं बताएं ऐसे पूजा पाठ का तुम। अच्छा फिर ये बात कई और लोगों की निकल के आई, 2-4 लोग और निकल के आए भैया कब तो हम ऐसे ही, तुम्हारी बुद्धि खराब है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो बतानी है, ये तो 1-2 हैं, ऐसी कई सारी के माध्यम से सब लोग समझ जाते हैं। आप कहते हो तो दोबारा आप जब बैठोगे तब इस बारे में ही बात करेंगे, संगत के कुछ नियम है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे क्या होता है कि तुम्हारी जो परेशानी है ना, जो भी चाहे आपकी शारीरिक परेशानी है, चाहे आपकी भूत प्रेत की परेशानी है, या घर में जैसी भी दिक्कत है, काम धंधे की परेशानी है, उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये समझने की बात है। नहीं हमारी कहोगे, हम बताते नहीं, कछु हमारे संग के बैठे कछु ना है, हम एक ही बात कहते हैं बस। तुम कहते हो ना तुम्हें साधारण लग रहे हैं, पर साधारण जैसी जो काम है वो है नहीं। दरबार की क्यों हम एक ही चीज कहते हैं समझाने के लिए, कही थी हमने एक टाइम पे। मैंने देखो जो एक जवान मान लो, सोल्जर मान लो, सेना मान लो, समझ रहे हो ना, वो 2 तरीका की होती है मुख्यतः। एक तो वर्दी में, एक सिविल ड्रेस। ध्यान रखना, चकमा मत खा जाना बस। यही चीज मैंने एक बार समझाई थी। और जो वर्दीधारी हैं उनके लिए इतनी छूट नहीं है जितने जो सिविल ड्रेस वाले हैं। फुल झूठ है। दरबार की तो यही चीज है, तो हमारी यही स्थिति है। बाकी एक बात हम बोल देते हैं कि रही बात तांत्रिकों की, अभी कुछ बात चल रही थी अंदर, तांत्रिकों का जो रास्ता है वो हमारे महल से ही होके जाता है, हमारी चौखट पे ही है। अगर तांत्रिक निकलेगा कैसा भी तो हमारे ही गुरु की चौखट मान लो, हमारी मान लो, एक ही बात है। हम तो चौखट के नौकर हैं, हम में ही डरे रहते हैं, तो वो हमारी चौखट है चूंकि गुरु की है। हाँ हम तो मई के नौकर हैं। जैसे मान लो बाबा के मंदिर पे जो पड़े रहते हैं मंदिर के बाहर, कह देते हैं कि हमारे मंदिर पे आज बाबा का धोखा है, वहाँ मिलेंगे। ऐसे ही है, हमारी चौखट है वो। जब भी कोई तांत्रिक निकलेगा बड़े से बड़ा, चाहे हुआ है चाहे होगा भविष्य में, वो हमारी चौखट के पास होके शीश नवा के निकलेगा। दरबार की इसीलिए तांत्रिकों के तांत्रिक और महातांत्रिक, और साधारण के लिए महासाधारण। ये समझ तांत्रिकों की विद्या कभी काम ना आएगी ना कभी आएगी भविष्य में, एक जरूर आ जाएगी। और कई बार ऐसा हुआ है, कुछ लोगों को मालूम है, हम इन चीजों को सादा ही रखेंगे कई टाइम तक, पूजा पाठ करो आपकी बाबा सुनेंगे, लेकिन जब भी दिखाने की बात आएगी तो हथियार कहूँ दूर थोड़ी ना रखे, छह तो दिखाई देंगे कैसे चलाया जाता है। ये चीज है। बाकी साधारण चीजें हैं तांत्रिकों के लिए तो सीधी सी बात है कि जो तुम्हारे आसपास करके जाएगा
तो तुम्हें परेशानी हो न हो, बाकी तो तुम जानो बाबा जाने। लेकिन अगर न कहूँ हम जैसे ने कह दी और हमने आगे बैठ के 17 रह गए, तो जो लेके आओ काओ नींबू और मिर्च, बाकी जो हाय हाय तोबा मची जाई जागी 100% की गारंटी। ये चीज है, नीच नालायकों के लिए सबक जरूरी है। हम इन चीजों को न कहते हैं न इस चीज में कोई दिलचस्पी लेते। कोई तांत्रिक है तो वो जाने, उनका काम जाने, उनके कर्म ऐसे होते हैं कि किसी की परेशानी किसी दूसरे को मर दी आगे। कोई अच्छी बात है ये? तुम किसी को ठीक कर रहे हो, और कैसे ठीक कर रहे हो कि मास्टर साहब की परेशानी उठा के कब और के सिर मर दी। तुम नालायक हो, नीच हो। अगर इतनी दम है, आपके ईष्ट हैं, आपके जो ईष्ट भगवान है, उतनी क्षमता रखो कि परेशानी को वहीं की वहीं खत्म करो। ये चीज है। बाकी अपनी चल रही है दुनिया में जो हो रहा है, इसीलिए आपके हिमायती इतने मजबूत हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आधी रात जब भी मारोगे फोन, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चीज है। बाकी तो अपने गुणगान करो। हाँ, इतनी समझ के चलो कि जो साधारण दिख रहे हैं वो साधारण ना है, सिविल ड्रेस में बस। कभी भी गोलियों का जवाब नहीं देना पड़ता है, समझ लेना। ठोके पे आओ तो एक डंगा ठोकता है, कोई जवाब आप नहीं देना, ये समझ लेना। ये चीज है, पूरे तरीके से छूट है, लेकिन हम मर्यादा सबके लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मर्यादा को नहीं मानते, मर्यादा को तो मानना ही है, लेकिन सब तरीके से छूट पट्टी है, ये समझ। बाकी बाबा की कृपा है, और भविष्य में चीजें दिखाई देंगी। अभी नहीं, अभी शांति है, लेकिन जब भी समय आएगा तो बीच बीच में दिखाई तो देंगी। हाँ, ये चीज है। इसीलिए हम यही बोलते हैं कि पूजा पाठ के जो नियम है वो जैसे हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। कोई भी परेशानी है आपकी, सुबह शाम नाम लेने मात्र से ही उसमें फायदा होता चला जाएगा और परेशानी दूर होती चली जाएगी। ये समझ लो। बड़ी से बड़ी परेशानी हो, छोटी से छोटी हो, कैसी भी परेशानी हो, आपकी अगर पूजा पाठ सही नियम से चल रही है, ये छोटे मोटे तरीके से जो आप व्यवधान कर रहे हो ना पूजा पाठ में, करे धरे में पूरी परेशानी बन रही है। मेहनत भी हो रही है, लेकिन एक आपका परहेज नहीं, और वो बीमारी कटेगी नहीं। परहेज बहुत जरूरी है। ये बात समझने की है। केवल पूजा पाठ ही जरूरी नहीं है, इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बड़ा ध्यान देने की बात है। नहीं तो आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका मिलेगा नहीं। और थोड़ी सी ठीक तरीके से चीजें होंगी तो आपको पूरी तरीके से कृपा होगी और हर परेशानी में फायदा होगा। चाहे फिर रुपया पैसा काम धंधे से संबंधित हो, शारीरिक परेशानी से संबंधित हो, चाहे फिर आपकी पूजा पाठ नहीं हो पा रही है उससे संबंधित, सभी में फायदा चीज है। बोल सांचे दरबार की। देखेगा उसे चीजें वैसे ही मिलेंगी। यानी तुम उस चीज को जान चुके हो, तब तो देख रहे हो। ऐसे जीवन के सिद्धांत हैं। जीवन कितना अमूल्य है, कितना वो अपने अपने तरीके से लोग बाग जानते हैं। ऐसे ही है। आप अपने जो मार्गदर्शक हैं और जो मास्टर हैं, जो गुरु हैं, आप उनको किस नजरिए से देख रहे हो तो आपके ऊपर है। तो बाबा ही जाने, जनवाने वाले भी यही हैं। नहीं जान नहीं सकते, ये बात सही है। क्यों? और हम जैसे तो साफ बोल रहे हैं कि जानवे में रुकावट हम ही है। इतना और साफ ज्यादा क्या बोले ना। और ये इन चीजों को बोलते नहीं थे, लेकिन कहानी यही थी। जब इनको समझने की कोई बात आई तो खुद ही गुमराह करते थे। मालूम है सभी को, इतने पुराने लोग हैं। आप कोई ऐसी बात बनेगी तो आप कहोगे अरे हम तो आप बड़ा महिमा है, तो तुरंत आपको बुलाएंगे और आपको घुमा के और वो तुरंत
अच्छे देव ना समझ पाए तो हमारी औकात क्या है। क्योंकि कहानी ये है समाज में तुम्हें भी रहना, समाज में हमें भी, ये चीज है। तो यही बात है समझने की। तो ऐसे है कि उनकी कृपा रहेगी तभी समझ पाओगे, ये सत्य बात है। और उनकी कृपा होगी तभी यहाँ आ पाओगे। क्यों? न तो हम बुलाने के लिए बैठे, पहली बात हम कह ही देते भाई, अगर कोई बुलाने के लिए बैठेगा यहाँ, जैसे हम बैठे हैं, सही बाबा के वक्त आए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए, बहुत सारे लोग आए, तो कोई ये बोलेगा कि हम आप लोगों के लिए नहीं बैठे हैं? ऐसे शब्द तो कोई नहीं बोलेगा। और हम बोलते हैं, इसका मतलब समझ ही जाओ ये बात। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं कि वही जान पाएगा, वही यहाँ आ पाएगा जिस पे बाबा की कृपा है। बहुत सारे लोगों को जो रास्ता मिलता है, यहाँ जुड़ते हैं, तब कहते हैं कि हे भगवान, कहाँ दुनिया में भागत फिरे, तांत्रिकों के चक्कर में ही रहे हमेशा। और जब सही लाइन पकड़ी तब समझ पाए कि असली पूजा पाठ ये है, ये चीज है। यही बात है कि प्रदेश बड़ा है, देश बड़ा है, पूरी देश विदेश में जाओ, हर जगह शक्तियां मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सौभाग्य तभी समझना कि आपके आसपास पूर्ण गुरु है, वो मिल जाए। जैसे कहते हैं ना कि जो पढ़ाई है वो हर जगह चल रही है, ऐसा थोड़ी ना कि आगरा जिला में ही कॉलेज है, दूसरे जिलाओं में भी है, दिल्ली में भी है, बम्बई में भी है, हर जगह कॉलेज है। लेकिन बढ़िया अगर आपको मिल गए पढ़ाने वाले तब तो बात बन जाए। वो एक दूसरी बात है कि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ जाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर वास्तव में कोई अच्छे तुम्हें टीचर मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, तब बात ऐसी बनती है कि उसका कोई तोड़ नहीं बनी। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे गुरु मिले, अच्छे से अच्छे मास्टर मिले, कोशिश यही रहे। और सौभाग्य है अगर मिल जाए तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेंगे, फिर भी करेंगे, ये चीज है। बाकी बाबा का नाम लेके आगे बढ़ते रहो, पूजा पाठ, फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज है। अभी तो चीजें शांत हैं हमारी तरफ, और ये सारे में हम कह भी देते कि भविष्य में ऐसी भी चीजें रहेंगी कि हाँ सही बात है। आज समय है, एक समय ऐसा भी होगा कि यहाँ के नजारे दरबार की, तब हम पूरी कहते ना पूरी सुरकाई पे होंगे वहाँ टाइम। हाँ अभी तो शांति है, लेकिन शांति में कितनी क्रांति है वो देखी बाधाओं में। शांति में ये बिल्कुल शांति में ये हालत है। जब माँ में होंगे तब बात ये अलग है, वो भी समय आएगा खैर, लेकिन फिलहाल शांति है, शांति की चीजें हैं। लेकिन फिर भी आपकी जो भी भारी परेशानी है और आपकी पूजा पाठ की बातें हैं वो तो सेम ही रहेंगे। अभी ये है कि आप लोगों से बोल के करवाया जाता है। आप अपने हिसाब से देखो, आपको पूजा करनी पड़ेगी और नियम क्रिया करो, जरूरी है। और पहले तुम बाद में हम, ये कहते हैं पहले नंबर पर तुम ही खड़ा कर देता है, फिर हम दूसरे नंबर पे।
और एक समय ऐसा भी आएगा कि शांति से मैं बैठो रहे, सब लड़ाई लड़ो, मैं जानता हूँ, आराम से लड्डू आ जाएंगे खाए हुए, मैं बैठ जा बस। वो साचे दरबार की वो भी समय रहेगा। हाँ। लेकिन हाँ, गधा घोड़ा खच्चर टट्टू भट्टू जो कचू हैं, खच्चर भच्चर सब पजीरी खाएंगे और BI वो समय वो भी समय आवे। लेकिन अभी ऐसी चीज ना है। अभी तो इतनी है कि अभी वो चीजें हैं कि आप अपनी पूजा पाठ सीखो और समझो। लेकिन एक चीज है, ये समझ केवल सुनने में और वो महसूस करने में चीजें बढ़िया लगती हैं कि बस हमें करी कराई मिल जाए और बस चैन से। वो कभी भी तुम्हें चाहे हम कह दें कि पूजा आराम से करते रहना, करना चाहे मत करना, तुम्हारा भला हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी कटेगी, तो तुम्हें लगेगा कि बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी नहीं है, बहुत बुरी बात है। क्यों? परेशानी एक ही बार कटी और जीवन बहुत बड़ा है, फिर परेशानी आ जाएगी, फिर तुम भैया ढूंढ डोलोगे। ठीक है? अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि हम तुम्हें इतना सक्षम बना दें कि आज ही सिखा दें कि कैसे परेशानी से जूझना है, अगली बार परेशानी आवे तो बस आधी परेशानी तो तुम ही हल्का डालोगे, ज्यादा बाद में जरूरत पड़े तो हम तो फोन कर लोगे। ये चीज है, तो ये ज्यादा बढ़िया है बजाय उसके। हाँ, ये अपनों वालों की तरह है, अपनों की परवाह होती है कि बहुत लंबी सोच रहे हैं, जीवन बने, तुम्हारे बच्चों का जीवन बने, परिवार बने, है ना, व्यवस्थित तरीके से। तो ये लंबी सोच है और अपनत्व वाली सोच है। और जब समय होगा, जब हम जिसकी कह रहे हैं तब कह दे करेंगे कि जा पहुंच गया। अब वो तो वही की वही कहानी, तो भविष्य का कोई लेना देना ही नहीं। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं जो आज की चीजें हैं वो ज्यादा बढ़िया है जीवन की। ये चीज है, पूजा पाठ की कहानी है। कई सारे लोग हैं इतने चतुर चालाक जिसकी कोई सीमा नहीं। कभी भी चालाकी पूजा पाठ में चलती नहीं, तुम्हारे तर्क पूजा पाठ में चलते नहीं। पहली बात ये समझ लो अच्छे से, अगर पूजा पाठ में किसी ने तर्क चलाए तो वो तर्क में ही रह जाएगा। कभी जीवन में पूजा पाठ का उसे कुछ न तो मिलेगा न पूजा पाठ मिलेगी, उसे मिलेंगे पाखंड, ढोंग ढकोसला और पाखंड, उसी में उसका जीवन चला जाएगा। हमसे ही मिले जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, वो उसी में चलेगा उनका जीवन। क्यों? वो तो हम बता रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र 65 साल के आसपास है, 65-70। और उनके शब्द ये थे तिलकधारी, उनके शब्द ये थे कि हमारी जो परेशानी है वो दूर नहीं हो रही, हमें ये बार बार होती है। तुम तो बहुत बड़े पूजा वाले, वो पाखंडी हैं। ये है कहानी। हम कहते हैं पाखंड से दूर रहो, शुद्ध चीज पे आओ। तुम्हारे भाव जागृत हो गए, बिना मंदिर जाए हुए तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं। आपके भाव जागृत हो गए तो, और भाव जागृत नहीं हुए तो आप मंदिर जा सकते हो, कोई गलत चीज नहीं। मंदिर जाओ, घर पे पूजा करो अच्छे से। भाव की बात है, जिनके भाव जागृत हो गए फिर वो एकांत में ध्यान करते हैं और वही कृपा है, और ज्यादा और मंदिर से ज्यादा रहेगी। ये चीज है, ये समझने वाली बात है। बस एक से एक चतुर और चालाक, जिनकी क्या ही कहें, एक बहुत ज्यादा पढ़ लिख के और होशियारी में अपनी पूरी डिग्री ले लें और अपने घर पे पहुंचो। सुनो चालाकी में क्या है, जब वो अपने घर पे पहुंचा तो अपनी जो माताजी थी
उन्हीं से बोला, अरे मेहताई हाँ कि मैं पढ़ाई करके और शिक्षा प्राप्त करके लौटाऊं और मेरी विद्या इतनी ज्यादा है कि बाकी कोई सीमा नहीं, पूरी विद्या है मुंह में। उन्होंने कही लला ज्यादा विद्या ले आओ, ऐसा लग रहा है। अरे मेहताई पूरी विद्या लाए हुए और देख जो असंभव है उसे भी संभव कर देता हूँ, ऐसी विद्या है। उन्होंने कही लला असंभव तो असंभव ही है ना मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कही ठीक है क्या करके दिखा। देख सिद्धांत से छेड़खानी, देख क्या जानते हैं इन्होंने सब मसलत बनाया। देख तो मेहताई से गई, ये बता जब पूछी मेहताई इतनी तो पढ़ी लिखी है कि एक और एक कितने होता है? पानी की लला दो, पानी की एक और एक एक और एक तीन होते हैं। माने कि एक और एक तीन। मेहताई ने कि तू ज्यादा बढ़िया पढ़ाई पढ़ के आओ, सबके जीवन निकल कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। यही तो कह रहा हूँ मैं कि सका तुम्हें इतनी विद्या है। कटाक्ष यानी तर्क की कसौटी पर कसो तुम, क्योंकि तर्क ऐसा है कि सही को गलत करे, गलत को सही कर दे। ये बात है। पूजा पाठ में कभी भी तर्क नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। जिसने पूजा पाठ में तर्क लगाए वो गए। विश्वास करने के लिए अपना विश्वास पाने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए अपने प्रश्न पूछना वो अलग चीज है, तर्क करना अलग है। ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। पूजा पाठ में तर्क नहीं लगाना। तो वो जो तर्क उसने लगाए गणित के सवाल में, एक और एक तीन कर रहा हूँ। मान की लला ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, अभी तुम्हारे समझ में आएगी। सेव लेके आओ, सेव रखे तो कि अब बताओ मेहताई गिन किन सेवन हुए? तो उसने कही कि लला एक सेव और दो सेव। उन्होंने कही एक सेव और दो सेव। अब मेहताई सुन, पहलो सेव एक सेव और जो दो है, इन दोनों ने जोड़ दो, कहेंगे तीन। ये तो दो सेव है ना, दूसरा पहलो सेव और जो दो सेव और दो और एक और तीन है। बात सही है। अब वो तो चक्रम पड़ी फिर गिन ले, बात तो सही है। एक सेव और दो सेव और दो और एक तीन। अब एक वो बड़ा मेहताई परेशान और घूमेरी वाले आस पड़ोस में देखो सो एक हम बार मिलेगो बुलाई थी। उनने कही कि ऐसे ऐसे भैया हैं, वे ऐसे ठिकाना लगा देता बड़ा बढ़िया तरीका। सो हम जैसे कोई मिलेगो भाजते आई कि भैया क्या हमारा लड़का तो है, वो हमारी पूजा पाठ में तर्क वितर्क कर रहा हूँ, परेशान बहुत कर रहा हूँ। तो अच्छा तो एक काम कर रहे हो, हम चल ले। तो हम गए। सो जैसे ही माने कई वो जो पहुंचे समझाए हुआ कि क्या बात है कि ऐसे ऐसे करके एक और एक तीन बैठ रहे, तीन बैठ रहे कैसे? एक सेब और दो सेब दोनों ने जोड़ दे तीन। तो मान की अच्छा ठीक ये बात ज्यादा तर्क की कसौटी कसी जा रही है कि बेटा तू जितनी तर्कवा तो ना है, तेरे इतने तर्क थे गाए बे तर्क समय बांध के पल्लू कह गया। क्या तो एक काम करो जो तुम समझ गए, एक और एक तीन कर रहे हो तुम और जिन दो सेवन हुए तीन बता रहे हो, यही तो बात है। कैसे हुए कि तीन और मैं तो हमें भरवाई ली एक और दो है, दोनों जोड़ दे तीन सेव है। क्या तो एक काम करो कि एक सेव तुम्हारी मेहताई खा रही है और एक हम खा ले रहे, तीसरे है तुम खा ले। तीन ही है तो एक तो हम खा ले रहे बुलाई थी, और एक तुम्हारी मेहताई और तीसरे सेव है तुम खा ले, नहीं तो तुम डंडा खाओगे। बुलाई थी और डंडा ढूंढो।
अब वो ऊपर नीचे देख है, ये तो बनूंगा बनेगा, और डंडा आए ना पाओ बात पहले लंबे लंबे लेट गए कि भैया माफ करो कि भैया तेरे जैसे नहीं रहे। तभी कहते हैं तर्क के द्वारा कोई भी चीज सिद्ध की जा सकती है। समझो, कोई भी चीज तर्क के द्वारा सिद्ध की जा सकती है, लेकिन सेव दो हैं तो दो ही रहेंगे। तर्क को तर्क करने की जरूरत नहीं, व्यवहारिकता जरूरी है, सैद्धांतिकता नहीं। सिद्धांतों पे मत जाओ, व्यवहारिकता क्या कह रही है, परिस्थिति क्या कह रही है, ये मायने रखती है, ये समझने की बात है। इसीलिए पूजा पाठ में कभी भी तर्क लगाने की, तर्क वितर्क लगाने की जरूरत नहीं है। जिज्ञासा अलग बात है। जिज्ञासा आप जिज्ञासा बस आप कुछ पूछ रहे हो, वो एक अलग चीज है, तर्क नहीं लगाओगे, बस ये चीज है। पूजा पाठ की चीजें हैं, पूछने वाली बातें होती हैं, पूछनी चाहिए, पूछने में क्या दिक्कत है, हम खुद ही बता देते हैं। जैसे अभी वहाँ खड़े होकर पूछ ही रही थी महिला, तो पूजा पाठ की बातें पूछना तो बहुत सही है, अच्छी है, अच्छी आदत है, खूब पूछो, केवल परेशानी मत करते फिरो। पूजा पाठ पूछना जरूरी है। ऐसे नियम क्रिया है, पूछ रहे थे, सोवर की बार पूछ रही, अभी पूछ रही थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, दिखने में छोटी हैं लेकिन इनका असर रहता है, आपकी पूजा पाठ को खा जाती है। छोटी छोटी चीज पूजा पाठ को बिगाड़ कर देती है, ये समझ लो। तो परिस्थिति और व्यक्ति के उसके अकॉर्डिंग पूजा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी की बात है। कई बार पूछते रहते कि सोवर की पूछते हैं कई ऐसे सवाल, तो हमने तो ये बता दिया था। सोवर के बारे में बार बार यही बताई है कि सोवर जो होती है सबसे ज्यादा विचार माना जाता है। बच्चे जच्चा बच्चा होता है, जो बच्चा पैदा होता है उस टाइम सबसे ज्यादा विचार मानते हैं पूजा पाठ में इस चीज का, विशेषकर अपनी संगत, बाकी की तो पता नहीं। अपनी संगत बच्चे की जो सोवर होती है उसकी सबसे ज्यादा विचार मानते हैं। जो सूतंग वगैरह होते हैं मरे गिरे के, उसका इतना विचार नहीं है, सोवर का ज्यादा है। और उसके कारण है, वो एक अलग बात है, कहीं बैठेंगे तो बताएंगे क्यों ऐसा है। केवल ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं एक अशुद्धि होती है या थोड़ी सी वो चीज है, वो तो है ही। साथ में जब कोई नई जीवात्मा आती है तो उसके आसपास एक अलग ही तरह की दुनिया रहती है, ये समझने की बात है। इसीलिए ये बात है, दोनों ही बात है। और जब आपकी सूतंग लगते हैं मरे गिरे के, उस टाइम पे भी यही कहानी है। ये कहते हैं कि कोई जब इस पे भूत प्रेत की कोई परेशानी है तो ऐसे व्यक्ति को या महिला को ऐसी मरे गिरे में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय भी उस जगह का माहौल अलग होता है। ये बात तो यही बात है कि जो आपके बच्चे के जो सोवर होती है कि उसके सूतंग होते हैं सोवर वाले, उसका सीधा सा है समझने की बात है कि जच्चा बच्चा जो होता है, जच्चा बच्चा जहां भी होगा उसी के सूतंग और उसी की सोवर है, ये समझने की बात। फिर वो आपके परिवार में हो, कुनबा खानदान में हो या परिवार में नहीं हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, अगर उसके यहाँ सोवर है और आपके यहाँ आना जाना है, विशेषकर जैसे आपके परिवार के उसके यहाँ रोज जा रहे हैं, तुम्हारा बच्चा हो कोई भी हो, या उनके यहाँ के लोग आपके यहाँ आ रहे जा रहे हैं किसी न किसी काम से, तो आपके यहाँ सोवर हो जाएगी, पूजा पाठ बंद हो जाएगी, पर्दा खुलेगा नहीं। आप नादों के केवल
3 हाथ दूर बैठ के ध्यान करोगे, बस नादोगे। पर्दा नहीं खुलेगा, धूप बत्ती और दीपक लगने की तो बहुत बड़ी बात है, पर्दा भी नहीं खुलेगा सुबह सुबह जब तक के शुद्धिकरण न हो जाए। धागा वगैरह जो बनता है, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप पूजा पाठ नहीं करोगे। ये बात है। और बाजार, जैसे बाजार में होते हैं तो पड़ोस में मान लो सोवर हो गई तो कुछ लोग कहने लग गए कि हमारे घर के थोड़ी ना है, हमारे कुनवा खानदान के थोड़ी ना है, हमारे यहाँ सोवर होगी। कुनवा खानदान से मतलब नहीं है, मतलब है आपके यहाँ जच्चा बच्चा इसके परिवार में है, बच्चा जन्मा है, उसका आना जाना नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो आपका कुनवा खानदान का है या नहीं है। बाजार में रह रहे हो और पड़ोसी है कोई, उसके यहाँ सोवर है, बच्चे की जन्म हुआ है और वो आपके यहाँ आ रहा जा रहा है, आने जाने से ही आपके यहाँ सूतंग शुरू हो जाएंगे, सोवर हो जाएगी, पूजा पाठ बंद। ये है समझने की बात। और मरे गिरे वाले जो सूतंग होते हैं, मरे गिरे में उसके अलग है थोड़े, उसमें यह है कि उसके इतना विचार नहीं है, बच्चे का ज्यादा विचार है सोवर को। मरे गिरे का यह है कि केवल आप जिस परिवार में कोई शोक हुआ है, सूतंग हुए मरे गिरे, तो आप वहाँ दीपक न लगा और क्या, पर लगाने वाले लगा लेते हैं, ये भी बात है, तो आपके ऊपर है। लेकिन इतना विशेष ध्यान रखें कि जिस परिवार में जो मकान है, दीपक उसमें न लग के थोड़ा दूर हो। किसी के घर में थोड़ा सा होता है दूर, वही मकान है, उसी छत के नीचे बैठका है, जो बैठक बनाते हैं, तब आप दीपक नहीं लगाओ, तब नहीं लगाओ। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि बैठक अलग बना देते हैं, तो आप चाहो तो दीपक लगा सकते हैं, चाहो तो। बाकी केवल ध्यान करो, ध्यान तो करी सकते। जिस उसमें बैठक होती है उसमें नहीं लगाना। और तुम्हारे आस पड़ोस में कोई है और तुम्हारा आना जाना है वहाँ मरे गिरे में, तो आप समझते हो हमारे घर में भी वो आ जाएंगे सूतंग, आपके घर में नहीं आएंगे। कब तक? अगर वहाँ जो बैठक होती है, वहाँ बैठक में आप रोज जाके बैठ रहे हो, तब आप दीपक नहीं लगाओ, धूप बत्ती भी नहीं लगाओ, रोज मत बैठो जाके। लेकिन आपके घर पे दीपक लगेगा, वो अलग चीज है, तुम नहीं लगाओगे, तुम्हारा वहाँ जाना है ना, तब नहीं लगाना, ये चीज है। और अगर आप वहाँ जो बैठक बनी हुई है वहां न जाके 4 हाथ दूर या 10 कदम दूर, 4 हाथ तो नहीं 10 कदम दूर अलग जाके बैठ जाओ, तो आप लगा सकते हो धूप बत्ती और दीपक। वो जो बैठक जो जगह बनाई जाती है वहां नहीं बैठना जाके, बस उसका कहीं ना कहीं विचार होता है, ये चीज है। तो यही चीज है पूजा पाठ से संबंधित मेन। लेकिन जरूरी है पूजा पाठ पे ध्यान देना, बहुत जरूरी है, इस बात को समझो। केवल यही नहीं कहते रहना कि बस कहते जाओ कि परेशानी है परेशानी, पूजा पाठ पे ध्यान देने की जरूरत है। और हम बताते भी हैं, जैसे मान लो आश्रम की बात है, सुबह मैंने बताई थी, ये समझने की बात है कि आप अगर मीठे का भोग लेके आ रहे हो, मिठाई का डिब्बा, वो आपका भाव है। मैंने तो कभी कही नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं कि आपको मीठे का भोग लगाना ही लगाना है, ऐसा तो नहीं है। तो आप अगर ला पा रहे हो, चाहे 250 ग्राम लाओ, बढ़िया लाओ, ठीक सा मानो। क्योंकि मैंने सुबह देखा था ऐसे लड्डू थे, वो इधर उधर उसमें जो घी वगैरह इधर उधर फैला बिखरे हुए से थे, उसका कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे लाने का कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया तो आप बतासे ले आओ, रेवड़ी ले आओ, कुछ भी। और मीठा ला रहे हो तो देखभाल के, जैसे कि मान लो आप इतना सोच समझ के कि आप बाबा के भोग के लिए लेके जा रहे हो, उल्टा सुल्टा कुछ भी ले जाओगे हैं? अगर लेके जा रहे हो तो तुमसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं। देख के लाओ बढ़िया तरीके से, चाहे थोड़ा लाओ, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, थोड़ा लाओ। दूसरा जो जरूरी है उस बात को समझो। जरूरी क्या है? जरूरी है जब भी आश्रम पे आओगे आपको एक फूल माला
और सेंट की शीशी, ये बहुत जरूरी है। फूल और फूल माला यही मेन देवी देवता और जो भी उन्हीं के लिए ये जरूरी होती है। बाकी तुम क्या ही भेंट चढ़ाओ, ठीक है। भोग बाद में है, पहले नंबर पर आपके साथ तुम्हारे साथ अगर सेंट की शीशी है वो और फूल माला यहाँ से हम लोग तो 3 लेते हैं। हमारे जो संगी साथी हैं, आप लोगों से नहीं कहेंगे 3 की, हम लोग जितने भी हमारे साथ के वो 3 लेते हैं। एक यहाँ, एक उनका जो स्थान है वहाँ, एक ऑफिस में। बाकी आप लोग अगर लेना चाहो तो 1 ले लो, वो एक अलग चीज है। यहाँ अगर लेना चाहो तो कम से कम 2 लिया करो, एक बाहर उनके स्थान की, एक ऑफिस की, क्योंकि ऑफिस में आप तस्वीर देखना, उसमें गुरु मैया बाबा तीनों की तस्वीर है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ इनके स्थान की, वहाँ सभी का स्थान है, तो कम से कम 2 माला। और मैं तो ये कहूंगा भी कि ऑफिस में जो भी आएगा, मुझसे जो भी 2 मिनट भी बात करेगा, पहले वहाँ शीश नवाओ, माला अर्पित करो, हाथ जोड़ो, सेंट की शीशी, उसके बाद मुझसे बात करो। भोग आप ला रहे हो नहीं ला रहे हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, उससे मैं कोई लेना देना नहीं। लेकिन कम से कम 4 फूल, 1 फूल माला, इतना तो करो, हैं? इतना करना जरूरी है, यही पूजा पाठ की बात है। आप 500 रुपए का डिब्बा ले आए मीठे का, और फूल माला के लिए चुना 50 रुपया की माला ना, तो तुम गए काम से, क्योंकि उल्टा कर रहे हो। पहले नंबर वाला छोड़ दिया, दूसरे नंबर का कर रहे हो, हैं? पहले नंबर का पहले जरूरी है, दूसरे नंबर का हो न हो फर्क नहीं पड़ता। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। कह दे बाबा कि जय। तो ये पूजा पाठ से संबंधित है, ये समझने की चीज है, ठीक है। और भी कई सी चीजें हैं, मैं बताता रहूंगा। संगत के प्रति आप जब जागोगे, चीजों को समझोगे, आपका ये भी कर्तव्य है कि आपकी परेशानी मिटी है तो आप दूसरे की भी देखो, समाज कल्याण में भागीदारी रखो, संगत के साथ ही रखो, चीज जरूरी है काफी। और बात है, नंबर पे जब भी बात करोगे 9719 वाले पे, तो एक बात समझ लो कि परेशानी की अब बात नहीं कहनी नंबर पे, कि हमें कई सारे लोग कहते हैं भैया भैंस परेशान है, भैया खांसी है रही है, भैया सिर में दर्द है रहा है। भूल जाओ इस चीज को, केवल फोन करोगे तो केवल ये पूछोगे पूजा पाठ के बारे में, बाकी अपनी परेशानी कहाँ कहनी है, यहाँ आके आश्रम पे आओगे, समरधाम पे आओगे, तब अपनी परेशानी कहोगे। और नहीं, फोन भी यहीं आके करोगे, भैया मिले न मिले, आप फोन करोगे भैया तुरंत पूछेंगे कहाँ खड़े हो, कि खड़े ना है, डरे हैं, कहाँ बेड पर सो रहे हैं, और फोन पे लगे। तो समझो भैया फटका लगा, कहाँ होना होगा तुम्हें फोन करोगे तो समरधाम पे, यहाँ खड़े होके फोन करो, तब बताएंगे कि यहाँ आके कहना क्या है। हाथ जोड़ के ऐसे कह दो, आपका काम हो जाएगा। ये चीज है, घर पे बैठने वाली बात भूल जाओ। तुम पूजा पाठ करोगे, हम तुम्हारे सहयोग में हैं, आपको चीजें बताएंगे, ऐसे कर लो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, हो रही है और हमेशा होगी। लेकिन तुम्हें चीजें करनी पड़ेंगी, ये चीज है, चीज जरूरी है, आपके लिए लंबा फायदा है। दरबार की तो यही है, यही बात को समाप्त करेंगे आरती करते हुए, ठीक है। और संगत में नई नई चीजें होती रहेंगी, आप ग्रुप से जुड़ते रहो और यूट्यूब पे आप देखते रहोगे, हर महीने 2 महीने में नई नई चीजें होती रहेंगी, पक्की बात है, ठीक है। और एक और नई चीज ऐसी है कि भैया भी व्यस्त होने वाले हैं, तो थोड़े से समय का अभाव हमारे पास भी रहेगा, पहले ही बता दे रहा, ठीक है। हाँ, संगत के प्रति हमेशा समर्पित है। और यही है कि 2023 धीमे धीमे जाएगी, दिवाली है
और दिवाली पे यह है कि मनाई जाएगी लेकिन शांति से चीजें रहेंगी। हाँ, लेकिन इतनी शांति ना है, आसमान और धमाके तो बीतेंगे लेकिन शांति से ही चीजें रहेंगी। दीपक वगैरह जलेंगे। दिवाली पे आप आओगे तो इतना है कि आप अपने दीपक जलाने आ जाओ। शाम को हम लोग मिलेंगे, शाम को मिलेंगे हम लोग। और शाम को माने 5 बजे तक, 5-6 बजे तक आप आओगे, दीपक जला के घर पे पहुंचो जल्दी से जल्दी। और एक टाइम इनकी कृपा होगी तब ये भी होगा कि दिवाली नहीं बनाई, पूरी दिवाली। अभी शांति है। जैसे पिछले बार भादों की बोली थी कि तब तो भादों पिछली साल शांति थी, नौमी पे सब कुछ आराम से हुआ। तभी बोल दी थी कि अगली भादों ऐसी आएगी नजारा बदल जाएगा। तो नजारा ही बदला था। ये चीज है, आश्रम की तो व्यवस्था बदलेगी और महिमा भी बदलेगी, केवल आश्रम नहीं। हम नहीं चाहते कि केवल बिल्डिंग खड़ी रहे। अगर गोगामेड़ी आश्रम भी बनेगा तो वो बिल्डिंग नहीं होगी। बिल्डिंग तो बहुत सारी है वहाँ महिमा होगी, महिमा जो शक्ति की महिमा होती है। बस ये समझ। ठीक है, चलो तो इसी बात पे हम समापन कर रहे हैं अपनी बात और आरती करें, प्रसाद लेके अपने अपने पहुंचेंगे। और 10 दिन बाद दिवाली पे जो भी आएगा उससे फिर मुलाकात है। ठीक है। बोल गोगा जी महाराज की, बोल गुरु महाराज की, और साचे दरबार की, भक्त और भगवान सच्चे दरबार की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सत्सीजार वीरं भूत प्रेताद निवारकं गोरक्षस्यं भाजनंदनं भाला आद्याधारी शुभानं नमामि शशतनमामि गोगा वीर बागड़दाधनायकं शुवन केसरी जेवर शुद्ध महाबली रणधीर वंदो शूत्रानी वाचला शोभिपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गोगा वीर अनूप अगन पाल को जीत कर आप बने शुरभो। बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में चतुर धरे पलक में करे निकारी। बाबा तेरी लीला परंपार बागड़ वाले या तेरो पावन काउने पार। वार वाले औलिया श्री गोगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सो त्यारे यात कमान। वो साचे दरबार की जय। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर। हम सब उतारे तेरो आरता तो है भक्तों की बिगड़ी मारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता तो है भक्तों की बिगड़ी मारता। जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब करे सहाई। जब भीड़ पड़ी भक्तों पे सहाई। और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा। नंगे ही पैरों दाई सबने मिल टेरा लगाई। द्वारे जन तुमको पुकारता तो ही वक्तों की बिगड़ी मारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर
तेरो वारता, तू ही भक्तों की बिगड़ संवारता। आवाज लगी आँखों के तारे, उर्जन सुरजन मारे। आवाज लगी दुष्टों को तुमने मारा, दीनों को दिया सहारा, भक्तों के कष्ट ने पार। तू ही भक्तों की बिगड़ संवारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा हम सब तारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगड़ी संवारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा हम सब तारे तेरो आरता, तू ही बेगाड़ी मारता। बोल साचे दरबार की जय, बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, बोल गुरु मच्छंदनाथ भगवान की जय, बोल शिव अवतारी गुरु गोरख भगवान की जय, गोरख टीले वाली मैया की जय, गुरु के 1400 चेलाओं की जय, औलिया बागड़ वाले की जय, राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय, भक्त श्रोमणी बजरंगबली भगवान की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय, सभी शक्तियों की, सभी धर्मों की जय, ददरेवा धाम की जय, गोरखीले धाम की जय, गोगामेड़ी धाम की जय, शमर धाम की जय, शमर वालों की जय, अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय, बोल भक्त और भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, गंगा यमुना नीर बहेगा, तेरा नाम, गंगा यमुना नीर बहेगा, तेरा नाम रहेगा। बाबा छिलका लाल है, का भी काल है, गुरु गोरख का वरदानी है, इसकी दीवानी है, बाबा शंकर का वरदानी है, इसकी दीवानी है। पर भक्त और भगवान की हर हर महादेव, हर 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 शंभु। बोल साचे दरबार की, बोल भगवान भगवान अपनी अपनी जगह शीश नवा मिलन कैसी हो